नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विषय लेकर आपके सामने आए हैं कि आज हमें बड़ी सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है जब हम किसी वास्तु विश्लेषण के लिए किसी साइट पर जाते हैं। वहाँ हमसे पूछा जाता है कि जी आप कोई मशीन लाए हैं साथ, आप कैसे एनर्जी चेक करेंगे। तो हम उन्हें हमारा एक ही जवाब होता है कि आप हमें 5 मिनट दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। और जब हम 5 मिनट के बाद उनके घर का इतिहास खोलना शुरू करते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी किस अलमारी में क्या सामान है, आपका धन कहाँ है और इस तरीके से कौन आदमी किस बीमारी से पीड़ित है, किसके साथ क्या चल रहा है, फिनेंशियल्स कैसे हैं और सारी चीज़ें कैसी हैं, आपके माँ बाप की पोजीशन कैसी है, आपके सगे संबंधियों की पोजीशन कैसी है, जब सारी चीज़ों के बारे में हम उन्हें बताने लगते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो वो कहते हैं जी ये क्या है। दोस्तों, हम एग्जीबिशन के अंदर एक स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे हम दिन में शायद 100 या 150 लोगों को अटेंड कर लेते हैं। वहाँ एक ही चीज़ का हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि आप अपने घर का नक्शा पेपर पे बना के ले आइए और हम आपके बारे में आपको बताएंगे। हम दोस्तों एग्जीबिशन में एक प्रेजेंटेशन देते हैं, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन हम अटेंड करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स पता चले जिसमें पता चलता है कि वास्तु एक्चुअली वर्क करता है। मतलब लाइफ से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो ऑलरेडी रिलेटेड थी, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी, वो इन्होंने बताई। इनको तो मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, इनको कैसे पता? Someone who wanna build their future in वास्तु एंड आर्किटेक्चर, उन्हें करना चाहिए ये। सेमिनार्स करते हैं, वहाँ एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि अपने घर का नक्शा आप एक कागज़ पे बना कर ले आएँ और हम आपके घर की बात, छोटी छोटी सी बातें आपको बताएंगे। तो दोस्तों वहाँ भीड़ लग जाती है और लोग बड़े अचंभित होते हैं इस बात से कि आप एक नक्शे को देखकर इतना सारा कुछ हमारे विषय में कैसे बता पा रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये बात समझ नहीं आती कि लोग इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लेके करते क्या हैं, उससे क्या ऑरा स्कैनर क्या बताते हैं, क्या उन्हें पता चलता है। अब किसी ऑरा स्कैनर ने बताया जी हाँ ऑरा ख़राब है, यहाँ स्ट्रिप लगा लीजिए। अरे उसके प्रभाव तो बताओ कि आपके जीवन में उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, वो कोई नहीं बताएगा। हमें ज़रूरत नहीं है सर, हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, हमें ज़रूरत नहीं है किसी और विधि की। आप सिर्फ एक कागज़ पे अपना नक्शा बनाइए, हमें दीजिए और हम आपके बताएंगे आपके विषय में, आपके घर में क्या चल रहा है। जितनी जानकारी आप उस नक्शे में हमें दे देंगे उतना ही विस्तार से हम आपके बारे में बता पाएंगे। दोस्तों मुझे अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो इस तरीके से डायग्नोज करता हो। तो ये हमारा डायग्नोज पार्ट है दोस्तों, और बड़ा अचंभित करने वाला है। वो लोग क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, क्या करते हैं, हमें उनकी कहानी समझ नहीं आती। आजकल एक और चलन चल पड़ा है आप ग्रिड का, कि जी आप ग्रिड तो बना के देते नहीं। तो दोस्तों ग्रिड तो हम जब छोटा बच्चा होता है वो पढ़ाई शुरू करता है उसको बताते हैं बनानी। हम आपके घर में आएंगे, हम कंपास भी नहीं देखेंगे, हम बताएंगे ना आपको कि आपकी डायरेक्शन कहाँ कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, कितने डिग्री पे क्या है। तो दोस्तों ये ऐसी विद्या है, आपने बड़ा सुना होगा कि एक हकीम है और वो नब्ज़ पकड़ता है और बीमारी बता देता है। यस, तो उसी तरीके से हम हैं सर। हमारे पास यही विज्ञान है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम आपके घर में घुसेंगे, आपकी ऑरा से हमें पता चल जाएगा कि आपके घर में क्या चल रहा है। आप एक नक्शा बना के हमें देंगे, हमें उससे पता चल जाएगा कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो दोस्तों बड़े अचंभित हैं हम कि क्या पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत परोसा जा रहा है। तो दोस्तों में बड़ा मुश्किल हो गया है आज, क्योंकि लोग बाग प्रमोशन करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और इनोसेंट कस्टमर को समझ नहीं आती वह किसको क्या हायर करे और ना करे। अनाप शनाप फीसें ली जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों हमने तो एक एनजीओ बना रखी है और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फीस देने के भी काबिल नहीं है, हम उसका भी इलाज करते हैं। उस एनजीओ के थ्रू हम उसका इलाज करते हैं। और अगर कोई कैंसर पेशेंट है उसका हम इलाज फ्री करते हैं, वास्तु के थ्रू उसका फ्री इलाज किया जाता है। तो आप हमें अपना नक्शा घर का भेज सकते हैं, हम देख के आपको उसका उपाय बता देंगे। तो इसलिए दोस्तों ये कोई ऐसी विद्या नहीं है, अगर विद्या आपके पास किस तरीके की आ गई है तो उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, किसी को हैरेस नहीं करना चाहिए। पता नहीं दोस्तों कोई कैसे कैसे करके धन अर्जित करता है और उसका धन इस तरीके से छीन लिया जाए तो गलत है दोस्त। हाँ माना डॉक्टर जीवन देता है, पर जीवन देता है और कितने जीवन लेता है, अगर ऐसा ही है तो वो डॉक्टर नहीं है। तो दोस्तों आप चौकस रहें, चौकन्ने रहें और अपने वास्तु कंसल्टेंट को अपने आप पहचानें वह क्या है। उसे कुछ ना बताएं, उससे पूछें वो क्या बताता है, उसी पे ध्यान दें। आप जब हमारे पास फ़ोन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप हमें कुछ नहीं बताएंगे अपने बारे में, हम आपका घर देख के आपके बारे में हम बताएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके बाहर क्या चल रहा है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके ऊपर वाले कैसे हैं, आपके नीचे वाले कैसे हैं। एक दोस्तों और एक बड़ा 8 दिशाएं 16 दिशाएं बड़ा अपवाद चल रहा है।
8 दिशाएं नहीं होती, 10 दिशाएं होती हैं। शास्त्रों में 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। इसी तरह से 16 नहीं 18 दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं और एक ऊपर और एक नीचे, यानी आसमान और पाताल। तो 10 दिशाओं का वर्णन है। जो 10 दिशाओं को एनालाइज नहीं करता वो वास्तु नहीं कर सकता। उसको ऊपर नीचे की कहानी समझ नहीं आएगी क्या होती है ये। तो दोस्तों, गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत सिखाया जा रहा है, गलत सीखा जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है। यही परंपरा चली आ रही है। 45 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो मेरे पास जो अनुभव है वह विशेष अनुभव है। मैं उसी के आधार पे इतनी सब बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें और कहीं ठगे ना जाएं। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।